मतलब 6th लेक्चर का ही सेकंड पार्ट चल रहा है। कल फर्स्ट पार्ट मानते हैं, 1 आवर क्लास के लिए लेक्चर 1। बहुत सारे लेक्चर होने से साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाएगा आप लोग को। सबसे पहले क्या बनेगा वो बताइए। तो नहीं रहता कि ये वाला पार्ट आर का काम करेगा, जस्ट बिहेव लाइक आर, राइट। एवरीवन प्लीज आंसर देना है जो भी क्लास में जुड़ते हैं, नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाता है क्लास, ठीक है। क्या मैंने प्रोडक्ट सही लिखा? अब इसमें ईज ऑफ डी, ये ऑर्डर डायरेक्ट पूछा जाएगा। ईज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, भाई अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हूँ, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, जहाँ पे एच बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे, करेक्ट ना। वो आएगा, वो अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टी में मैं वहाँ पे ही कवर कर दिया हूँ। ईज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन किसका ज़्यादा रहेगा और क्यों ज़्यादा रहेगा? उसका भी ड्राइंग पावर जाता है। क्या रहेगा? बी ग्रेटर, वेरी गुड। बी ग्रेटर ये क्यों रहेगा सर? इसका इंटरमीडिएट रहेगा। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना, एफर्टलेस मार्क्स रहेगा, करेक्ट। इस कार्बन में कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा? इसका दिस कार्बन आयन स्टेबलाइज बाई -m, यस। इसका -m रेजोनेंस में है, इसका भी क्या -m, इसका -m ज़्यादा होता है तो ये मोर स्टेबल रहेगा और लेस स्टेबल रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन, तो भाई एक क्वेश्चन तो है अल्केन का प्रिपरेशन का, बट एट द सेम टाइम एसिड के चैप्टर को भी बिलोंग करता है, राइट। इसको हटाएं। ठीक। अब यहाँ देखिए, क्या बनेगा? क्या बनेगा? बोलिए भाई, आप लोग को ही पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे और कोई नहीं है। किनको किनको लग रहा है कि ये बनेगा? गलत या सर नहीं, एक्चुअल में क्यों गलत हो गया शुभांकर? इस बात का आंसर मैं कह, मैं यहाँ से इस एग्जाम्पल से मैं कुछ सिखाने का कोशिश किया। यहाँ देखिए, एट ए टाइम एक साथ 2 बनाना चाहेंगे, एक कार्बन पे ही निगेटिव चार्ज बहुत बड़ी बात होती है, तो इससे भी तो कमाल की बात हो जाएगी, राइट। इसका मतलब इस एग्जाम्पल से मैंने क्या समझे, मैंने क्या कर दिया? इसका मतलब यहाँ से क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक से ज़्यादा एसिड ग्रुप रहेगा
तो अनटिल अनलेस जब तक फोर्स नहीं किया जाए तब तक दो एसिड मोर देन वन एसिड ग्रुप रहेगा तो एक बार में एक ही का डिकार्बोक्सिलेशन करना है, इज इट राइट? इसका मतलब सोडा लाइम लेकर अगर यहां पे हीट करेंगे, इसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है? तो इस पार्ट का अगर डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो इसको बचा के रखना है, या इसको डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं इसको बचा के रखना है, राइट? तो CH3 CH2 प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा और क्या आउट होगा? CO2, इज इट राइट? अब उसके बाद अगर फर्दर फिर से फोर्स करेंगे, एक साथ दोनों को नहीं हटाएंगे। सर एग्जाम में नहीं रहेगा और कुछ बोला नहीं रहेगा, तो एग्जाम में नहीं रहेगा तो ये आंसर लगा के आइएगा। लेकिन मैंने यहाँ तक आया और फिर से फोर्स कर रहा हूँ, सोडा प्लस लाइम और हीट, तब यहाँ तक आना है। जब तक एग्जाम में ऐसे रोड मैप बना के फोर्स नहीं किया जाएगा तो आपको कहाँ पे रुक जाना है? यहाँ पे रुकना है, करेक्ट? ये सब साइड में लिखते रहिएगा भाई कोड वर्ड में, ठीक है? ठीक है, इसको इसको हटाएं, ओके। कुछ नहीं, एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा ना कि पहले प्रोपानोइक एसिड बनेगा, बाद में अगर करेंगे तो, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछने का तरीका को आपको, मतलब एग्जामिनर का माइंडसेट, रियलिटी में लैब में क्या होगा उसको छोड़िए, एग्जामिनर जो क्वेश्चन जैसे सेट करेगा, हम लोग को लैब में तो काम करना नहीं है, एग्जामिनर का पूछने का माइंडसेट को पकड़ रहे हैं, राइट? जो लोग क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उनके माइंडसेट को रीड कर रहे हैं, लैब का कहाँ काम कर रहे हैं? लैब में तो बहुत कुछ रियलिटी में होगा, राइट? ये जो बोर्ड पे मैक्सिमम काम मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम काम कर रहे हैं क्वेश्चन पूछने का वे ऑफ, क्या क्वेश्चन पूछते हैं लोग, कैसे करना है, कैसे आंसर देना है। सोडा प्लस लाइम लेकर हीट करेंगे, क्या बनेगा एवरीवन? आंसर शुड बी वेरी फास्ट। आपको भी जस्ट सिखाए हैं कि डिकार्बोक्सिलेशन करना है। अब यहाँ पे आपके पास धर्म संकट है, इसको हटाएं, इसको आउट करें या इसको आउट करें, राइट? तब क्या देखेंगे? यस, तो यहाँ पे CH2 माइनस और यहाँ पे CH2 माइनस, कहाँ पे CH2 माइनस ज़्यादा स्टेबल रहेगा? यहाँ पे रहेगा, करेक्ट? आपको नहीं था कि दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, वो आपका मैकेनिज्म इसका जानना चाहेंगे तो इस टाइप क्वेश्चन सेट करके चेक कर लेंगे। यहाँ देखिए, हेडिंग रिएक्शन का एक रहेगा, जैसे हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय डिकार्बोक्सिलेशन, वो तो जस्ट एक ऑफिशियल हेडिंग है। उसके बाद जो भी ले रहे हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, वो क्या है? प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑर्गेनिक का, करेक्ट ना? और साथ साथ करते चलेंगे। मतलब मेडिकल के बच्चे अगर खाली क्लास नोट्स में लिया हुआ एग्जाम्पल भी अगर फॉलो कर लीजिएगा तो नीट के ऊपर से बहुत ऊपर तक एम्स लेवल का ऑर्गेनिक आपका डील हो जाएगा। सिर्फ नोटबुक में एग्जाम्पल लिखा हुआ, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर जगह छोड़िएगा, मतलब क्या बनेगा वो लिखना है। सॉलिड स्टेट खत्म हो गया तो प्लीज़ सॉलिड स्टेट का जेई मेन का पेपर अभी सॉल्व कर लीजिएगा टाइम मिलने से, ठीक है एवरीवन? ताकि जेई में कम सॉलिड स्टेट का जेई मेन का तैयारी तो हो जाए, करेक्ट? बाद में टाइम नहीं मिलेगा।
1 to 4 ईज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर। सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? 4 का। उसके बाद सेकेंड और थर्ड का सेम ही है। 4 के बाद 2। 4 का किसका? करेक्ट आंसर, हाँ, बट करेक्ट 4 2 3 1, करेक्ट आंसर 4 2 3 1। जिनको भी डाउट हो इंटरमीडिएट बनाइए। यहाँ देखिएगा 1 का इंटरमीडिएट क्या रहेगा? 1 का इंटरमीडिएट क्या रहेगा? CS, यस, CS3 CS2 माइनस। थर्ड का इंटरमीडिएट क्या रहेगा? CS2 माइनस एंड CS2 एसिड, राइट। और सेकेंड का इंटरमीडिएट क्या रहेगा सर? CS2 माइनस एसिड, राइट। अब फोर्थ का तो जान ही रहे हैं, अल्डिहाइड CS2 माइनस। सबसे स्टेबल तो ये रहेगा, राइट। बट ए पार्ट भी तो रेजोनेंस कर रहा है -m, राइट। और ए वाला पार्ट इसके लिए क्या करेगा? -i। इसके लिए क्या करेगा? -i। बट यहाँ तो +i। फर्स्ट टाइम तो यही सोचना है, एग्री ना? दैट्स वाई इस बेसिस पे सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? 4 का, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद थर्ड का, सबसे कम किसका रहेगा? फर्स्ट का। और इसमें आफ्टर ये डी कार्बोक्सिलेशन के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, बता पाएंगे ना? इसमें इथेन बनेगा, करेक्ट। इसमें क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। इसमें क्या बनेगा? प्रोपानोइक एसिड। और इसमें क्या बनेगा स्टूडेंट? सर एसिटल्डिहाइड, राइट। चल लिख लीजिए। इसको हटाएं। ईज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना? ABC, यस। एक्चुअली एग्जाम्पल आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया था, ठीक है। एग्जाम्पल मुझे कुछ और सिखाना था, उसके लिए मैं लिया हूँ। देखिए तो इंटरमीडिएट यही बनेगा ना?
और ए है यहाँ देखिएगा विच वन इज अल्फा कार्बन, दिस नहीं, फंक्शनल ग्रुप का, ये तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच रहता है डायरेक्टली, ये तो फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच रहता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, राइट। और एक कौन सा ग्रुप, मैं यहाँ पे सिखाने का एक कोशिश कर रहा हूँ, दिस वन इक्विवेलेंट टू, यही है ना। तो इफ एनी स्ट्रॉन्ग माइनस एम, इफ एनी माइनस एम ग्रुप present on alpha carbon of carboxylic acid, then it very much increases the chance of decarboxylation, is it right? वजह क्योंकि जो इंटरमीडिएट बनता है उसका निगेटिव चार्ज अल्फा कार्बन पे ही अपीयर होता है, और अगर उसी अल्फा कार्बन पे अगर हम लोग माइनस एम ग्रुप लगाते हैं तो लगता है दिस निगेटिव चार्ज हाईली स्टेबलाइज बाई माइनस एम। मतलब इस ऑब्जर्वेशन के लिए, इस कंक्लूजन के लिए मैं एग्जाम्पल दिखा रहा था, ठीक है एवरीवन। और इतना ज़्यादा चांस इंक्रीज कर जाता है कि समटाइम्स विदाउट टेकिंग सोडा लाइम, सो मेनी टाइम्स विदाउट टेकिंग सोडा लाइम, जस्ट बाय हीटिंग, ड्यू टू दिस फैक्टर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। लिखिए तो, इट अपीयर्स वेरी क्लियर दैट, कंक्लूजन में, इट अपीयर्स वेरी क्लियर दैट इफ एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, if any strong electron withdrawing group present on alpha carbon, then it increases ease of decarboxylation very much, then it increases ease of decarboxylation very much. Sometimes in such cases decarboxylation very much. Sometimes in some cases even base is not required. अब एक क्वेश्चन लिखे तो उस क्वेश्चन को ही थ्योरी बना दूंगा। व्हाई डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड, व्हाई डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड इज वेरी फास्ट। कौन सा कीटो एसिड है एवरीवन? बीटा कीटो एसिड का मतलब है कि इस एसिड के लिए ये हो गया अल्फा कार्बन, और ये कौन सा कार्बन, इसका मैं बात कर रहा हूं, करेक्ट। और बीटा कीटो एसिड का खासियत है कि जस्ट बाय हीटिंग, ध्यान सुनिएगा क्योंकि आप लोग फैमिलियर रहिएगा किससे, सोडा लाइम से, राइट। वी आर वेरी मच फैमिलियर विथ व्हाट, कि डीकार्बोक्सिलेट करना है तो सोडा लाइम लेंगे, एक एग्जाम्पल रहेगा, हीट करेंगे फिर दिमाग काम नहीं करेगा करना क्या है। लेकिन ये बीटा कीटो एसिड के लिए तो यहाँ पे अभी जस्ट मैंने क्या पढ़ाया कि अगर एसिड ग्रुप है उसके अल्फा कार्बन पे अगर कोई माइनस एम ग्रुप है तो इसका अल्फा कार्बन पे देखिए तो कोई माइनस एम ग्रुप है, ये तो माइनस एम ही तो है, कहाँ पे है, अल्फा कार्बन पे, नाम क्या है, बीटा कीटो एसिड। इसमें सो मेनी टाइम्स विदाउट टेकिंग सोडा लाइम जस्ट बाय हीटिंग डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, और बन क्या जाता है, CH3, इसको लिख पाऊंगा, ए बन जाएगा, करेक्ट है एवरीवन। अब चलिए, अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ है, यहाँ देखिए बेस कैसे डीकार्बोक्सिलेशन को फास्ट करता है, कैसे हेल्प करता था। सर बेस OH बॉन्ड को ब्रेक करता था, राइट। किस बॉन्ड को, एसिड का कौन सा बॉन्ड को बेस ब्रेक करता था, जस्ट बाय एसिड बेस रिएक्शन, OH बॉन्ड। अगर अल्फा कार्बन पे
कोई भी माइनस एम ग्रुप है, बातों को समझिए। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर को? इसके बीच में होता है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। कौन सा? ये दो तरीके से हेल्प करता है। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या पूछा हुआ है जेई में, वो मैं बताऊंगा। बिल्कुल कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कोई पक्का मिलेगा ही मिलेगा, डैम श्योर। और यहाँ पे बेस नहीं लिए हैं, राइट? तो एक्चुअल में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? या अगर हाइड्रोजन का इस तरफ से बॉन्डिंग हो रहा है तो ये बॉन्ड वीक होगा, राइट? जब जब ये हीट करें, जब यहाँ पे ये हो और साथ में हीट भी कर रहे हैं, तो और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस ऑक्सीजन के पास पाई क्लाउड है। क्या है? पाई क्लाउड। और यहाँ पे डेल माइनस ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, राइट? तो ये बॉन्ड यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन इसको लेगा, ये ऐसे ब्रेक होगा, ये ऐसे आएगा, ये यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, करेक्ट? एक ही साथ सब दिखा रहा हूँ। ये कहाँ आया? यहाँ। मेरा पर्पस क्या है? CO2 आउट करना। ये बॉन्ड कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, राइट? क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? R और कार्बोनाइल कार्बन वाला, एसिड का कार्बोनाइल कार्बन का ये बॉन्ड ब्रेक होता है। R वाला फैक्टर तो इधर ही है ना, यहाँ पे। और ये जब यहाँ आएगा तो ये दिस कार्बन बिकम्स पेंटावेलेंट, तो ये क्या करेगा? यहाँ से उठकर इस हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा। समझ गए? एक साथ सारा चीज़ दिखा दिया हूँ, देखिए तो समझ में आया? ध्यान से देखिएगा क्या क्या हो रहा है। ए बॉन्ड यहाँ आया, ए बॉन्ड यहाँ गया, और ए वाला पार्ट क्या बन जाएगा? CO2। और ए बॉन्ड ओपन होकर यहाँ से क्या लिया? H+, करेक्ट? तो इस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या बन के निकला है? CO2। इधर का पार्ट क्या बना है, जब बता सकते हैं? जो बना है बोलिए सर। ए नहीं CH- नहीं बन पाया है, बेस नहीं लिया है ना। ये पार्ट बना है इनॉल। ध्यान से देखिए क्या बना है? इनॉल। और प्लस ए वाला पार्ट क्या बना है? यही ऑब्जेक्टिव था कि बीटा कीटो एसिड का विदाउट बेस अगर हीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। बट दैट डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? उसका इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है थ्रू इनॉल। अभी फाइनल प्रोडक्ट पे नहीं पहुँचे हैं, बिकॉज जिनको पढ़ाया होगा तो इनॉल और कीटोन में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? तो अगर ओनली वन कीटो ग्रुप रहता है तो कीटोन का फॉर्म ज़्यादा स्टेबल रहता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है ना। टॉटोमेराइजेशन, करेक्ट? और टॉटोमेराइजेशन में ये कहाँ आ जाएगा? ये तो पक्का पता होगा आप लोग को, कीटो इनॉल टॉटो जो मैं पढ़ाया हूँ। तो टॉटोमेराइज करके क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ऐसे यहाँ देखिए, ऐसे भी तो यही बनना था ना भाई। बनना क्या था? दिस वन, राइट? बट ये जो बनता है थ्रू व्हाट? थ्रू इनॉल। किसके थ्रू? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज इनॉल। बट इनॉल क्या इनॉल फॉर्म में रहेगा या अपने आप को टॉटोमेराइज करके कीटो फॉर्म में आ जाएगा? कीटो फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? चलिए लिखिए, तो आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन मेरा क्या था? उस क्वेश्चन का मैंने पहले चीज़ों को समझाया, उसका आंसर लैंग्वेज दूंगा। क्वेश्चन क्या था? व्हाई डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड इज वेरी फास्ट, राइट? आंसर लिखिए। बाय फॉर्मिंग इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, थोड़ा फास्ट लिखिएगा। बाय फॉर्मिंग इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड बिकम्स easy. Breakage of OH bond becomes easy. करेक्ट? और एक और पॉइंट लिखिए, decarboxylation takes place through formation of enol. Decarboxylation takes place through the formation of what? Enol.
which further tautomerize into ketone, right? Which further tautomerize into ketone. यहां तक समझ में आ गया एवरीवन? यस. Decarboxylation takes place through the formation of enol, right? यहां से यहां, which further tautomerize and converted into which form? कीटोन. तो ये ऑब्जेक्टिव पकड़ में आ जाएगा. अच्छा, एक क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि एसिड का कार्बोक्सिलेशन के लिए अल्फा कार्बन पे -m ग्रुप रहता था, डीकार्बोक्सिलेशन बिकम्स वेरी फास्ट. एक लाइन का आंसर क्या? इंटरमीडिएट इज कार्बोनाइन. और वो कार्बोनाइन कहाँ पे बनता है? अल्फा कार्बन पे. और उसी कार्बन पे अगर -m ग्रुप रहेगा तो दैट निगेटिव चार्ज हाईली स्टेबलाइज बाय -m ग्रुप, राइट? मतलब इसका आंसर तो दे सकते हैं ना अब. अगला 5 आवर तक एक ही रिएक्शन चलते रहेगा. क्या नाम है एवरीवन? और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी रिएक्शन है, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग टू लेकर लास्ट तक, एमाइड का, एसिड का, अल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिड हैलाइड का, जितना भी है सब यहाँ पे ही कवर करूँगा. ठीक है, होगा ना? मतलब फिर दोबारा ग्रिग्नार्ड नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट. करेक्ट? पहले जान पहचान कर लेते हैं. ग्रिग्नार्ड बोलते किसे हैं? RMGX. करेक्ट? इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. करेक्ट ना? यहाँ तक हो गया? इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम सैंडविच है बिटवीन, यहाँ किसमें? कार्बन और हेलोजन के बीच में. और यहाँ पे सिग्निफिकेंट कोवैलेंट कैरेक्टर है. ठीक है स्टूडेंट? और वैसा कोई भी बॉन्ड जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड हो. कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट. तो उसको हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड भी बोलेंगे आगे चलकर. तो इफ देयर इज ए कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल, देन दैट बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड, राइट? अब नेक्स्ट लिखिए. हेडिंग बनाइएगा प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. प्रॉपर्टी बाद में देखेंगे. प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसका कंडीशन लिखिए. AR का मतलब क्या समझिएगा? एरोमेटिक सिस्टम का कुछ होगा, राइट? RMGX, ARMGX, राइट? लिखिए कंडीशन. कंडीशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. कंडीशन शुड बी अनहाइड्रस. कंडीशन शुड बी अनहाइड्रस एंड ऑक्सीजन फ्री. कंडीशन क्या होना चाहिए? अनहाइड्रस एंड ऑक्सीजन फ्री. करेक्ट है ना एवरीवन? दो बात एक साथ बोल दिया हूं.
एनहाइड्रस एंड O2 फ्री, करेक्ट। रीजन देखिए स्टूडेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू, यहाँ देखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, लिखेंगे RMGX भाई, सोचेंगे क्या, नहीं R प्लस, एक किसके बीच का बॉन्ड है बोलिए, नॉन मेटल और मेटल, राइट, नॉन मेटल एंड मेटल, और उसमें तो यहाँ पे कैरेक्टर कैसा रहेगा, डेल माइनस और डेल प्लस, एग्री हैं आप लोग। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, किसी दूसरे को दिखाने के लिए या समझाने के लिए लिखना ऐसे है, बट खुद के लिए सोचना कैसे है, रफ वर्क में R माइनस, करेक्ट ना। तो सोचना है R माइनस, तो आप खुद बताइए, और अगर R माइनस सोच रहे हैं तो जैसा सोचेंगे वैसा ही करेंगे। तो R माइनस प्लस वाटर, ये हाईएस्ट बेसिसिटी है, राइट। R माइनस प्लस वाटर, R पे कल ही तो बताया था हाइड्रोजनेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन के लिए, राइट। तो R माइनस प्लस वाटर है, वाटर से क्या पुल कर लेगा, यस, अब बन क्या जाएगा RH, और रिलीज क्या कर देगा। दिस इज द वजह, दिस इज द रीजन कि मैंने क्या बोला कि अगर आपको यहाँ देखिए, आपने अचार बनाया और उसको अगला 2 साल तक लेके चलना है, राइट, तो उसमें पानी मत डालिएगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, राइट। मॉइस्चर फ्री एकदम टाइट करके रखना है, उस ऊपर से मस्टर्ड ऑयल, कुछ वैसा ही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाए हैं, इसको बचा के रखना है। तो क्या क्या फ्री, किससे बचा के रखना है, ऑक्सीजन फ्री और मॉइस्चर फ्री। वजह, अगर यहाँ पे मॉइस्चर रहेगा, वाटर रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, तो क्या ग्रिग्नार्ड बन के रहेगा या RH बन जाएगा, ये मैंने हिंट दिया, ठीक है ना। तो ये वाटर से क्या लेगा, RH, और रिलीज क्या करेगा, तो H कहाँ आएगा, इसके साथ, तो OH किसके साथ जाएगा, यस, करेक्ट ना। वजह, आप चीज़ों को सोच कैसे रहे हैं, यहाँ देखिए, आप इसको कैसे सोच रहे हैं, लिख तो ऐसे रहे हैं बट सोच तो भाई ऐसे रहे हैं ना, MgX प्लस, लिख ऐसे रहे हैं बट सोच ऐसे रहे हैं। तो ये वाटर से लेगा H प्लस, रिलीज क्या करेगा, OH माइनस, OH माइनस Mg प्लस के साथ एसोसिएट होके MgOH देगा, ये राइट। तो पहला रीजन तो मैं बता दिया कि अनहाइड्रस क्यों रहना चाहिए। दूसरा रीजन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, कि मान लेते हैं कि जब हम लोग ग्रिग्नार्ड का प्रिपरेशन करते रहते हैं, यहाँ देखिए, ग्रिग्नार्ड का प्रिपरेशन करते हैं तो हेलो अल्केन RX के साथ, किसके साथ, RX के साथ मैग्नीशियम लेते हैं, कंडीशन अभी छोड़ दीजिए, और मैग्नीशियम को सैंडविच करते हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, नॉन गोइंग टू आस्क यू, ठीक है। अगर RX है तो मैग्नीशियम किसके बीच में सैंडविच हो जाएगा, R और हेलोजन के बीच में, करेक्ट। जस्ट लाइक जिंक का भी तो यही करेक्टर था, जिंक के लिए मैंने क्या सिखाया था, कहीं मैं ऐसा बात बोला हूँ, राइट, यस। तो हम लोग का पर्पस ये था, बट अगर स्टूडेंट वाटर रहेगा, ध्यान से सुनना है, वाटर रहेगा तो एक चांस ये भी तो हो सकता है कि MgOH होल 2 बन जाए, हाँ या ना, मैग्नीशियम प्लस वाटर बिकम्स MgOH होल 2, देयर इज ए लिटिल चांस। इस लिटिल चांस की वजह से ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बनाने के लिए कुछ और चले थे और यहाँ से OH माइनस मिलकर बन कुछ और जाएगा। ये सेकेंड रीजन। पहला रीजन तो ग्रिग्नार्ड अगर बन भी गया और वाटर है तो अल्कोन बन जाएगा। दूसरा हो सकता है ग्रिग्नार्ड बनने ही नहीं दे, उसके पहले कुछ और बन जाए। मेरे बात को समझे, यस। तो सर ये तो सारा सिचुएशन मुझे वाटर का समझ में आ गया, भाई ऑक्सीजन फ्री,
तो ऑक्सीजन फ्री के लिए एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर RM ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और अगर वहाँ पे ऑक्सीजन रहता है तो एक कंपाउंड बन जाता है, ऑक्सीजन इसके बीच में आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस इज नॉट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्या ये ग्रिग्नार्ड रहा या ग्रिग्नार्ड खत्म हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। दिस इज द रीजन कि हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बनाएंगे तो उस टाइम पे क्या फ्री रखेंगे? मॉइस्चर फ्री एंड ऑक्सीजन फ्री। इज इट राइट? चलिए इसको हटाएं। हाँ, दिस वन देखिए, कैल्शियम प्लस वाटर क्या बनता है ये बताइए, फिर बाकी मैं बता दूंगा। सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड राइट प्लस हाइड्रोजन गैस, यस। आइए, क्या OH माइनस दे सकता है? और OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल नहीं था कि SN2 दे देगा। ये रीजन था, ठीक है। बट क्या बोले? हाँ ठीक तो होगा, लेकिन बन क्या गया? और एक किसके लिए थे? ये RX प्लस मैंने प्रोजेक्ट दिया, आपको प्रोजेक्ट दिया था कि निरंजन RX दे रहा हूँ और आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है, मतलब यहाँ पे पहुँचना है, राइट। आप केयरफुल नहीं रहे, थोड़ा पानी वाटर लेकर काम करते रहे। बनाने के लिए बोले थे, बना दिए है, सही है। मैंने ये नहीं बोला कि रिएक्शन गलत हुआ, एक गलत रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन तो सही ही है, ऐसा तो हम लोग पढ़े ही हैं। बट अपना डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचना था, बॉम्बे पहुंच गए कोलकाता, राइट। कुछ ऐसा हो गया, जाना यहाँ था, पहुंच गए यहाँ। तो एक्चुअली मैं किसको बचाने का भी बात कर रहा हूँ, हाउ कैन प्रिजर्व द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि मॉइस्चर फ्री रखेंगे और ऑक्सीजन फ्री रखेंगे। अगर ये ऑक्सीजन रहेगा, ये बन भी गया, ये बन जाता है, समझे। इसका मतलब मैंने 3 रीजन बताया, कितना? 3। किसके लिए? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर बनाना है तो वहाँ का एटमॉस्फेयर का कैसा सिचुएशन होना चाहिए? मॉइस्चर फ्री एंड ऑक्सीजन फ्री, ठीक है ना। अब हेडिंग लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको हटाएं एवरीवन। यहाँ देखिए, पहला लिखिएगा, मैंने क्या लिखा? मोनोहैलो अल्केन, करेक्ट। एरिन्स का मतलब हो गया ना कि वहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन भी रह सकता है, फिनाइल भी रह सकता है और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन भी रह सकता है, लेकिन कितना हेलोजन कितना है? एक ही है, ठीक है ना एवरीवन। ओके, अब इसका देखिए, इसका मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट यूज़ क्या करेंगे? मैग्नीशियम, और साथ में क्या लीजिएगा? बहुत फेमस है ड्राई ईथर। व्हाट द रोल ऑफ ड्राई ईथर एवरीवन? ड्राई ईथर का एक इसका बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है कि मॉइस्चर फ्री रखता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो मॉइस्चर वाला ईथर लेंगे या ड्राई ईथर? ड्राई ईथर का मतलब उसमें
वाटर नहीं है, उसी को तो काम करना है उसको, राइट। yes, अब समझ में आ गया कि व्हाट द रोल ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे इस चीज़ को रट जाइए। रटना क्या है, इसका रटना ही आपके लिए मैकेनिज्म हो जाएगा। ये मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा कि हाँ ये इसमें कैसे सैंडविच होता है। अगर 1 हैलोजन रहेगा तो कार्बन और हैलोजन के बीच में कौन सैंडविच हो जाएगा, मैग्नीशियम सैंडविच हो जाएगा, याद रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल CH3CH2Cl, इसमें मैग्नीशियम ड्राई ईथर क्या बनेगा, CH3CH2MgCl, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, राइट। मैग्नीशियम ड्राई ईथर क्या बनेगा एवरीवन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बताया था ना, RMgX हो या PHMgX हो, ऑल आर व्हाट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। बट यहाँ पे साथ में यूज क्या करते रहना है, dry, यस, ड्राई ईथर। इसको हटाएं। yes, अब सेकेंड, ओके एवरीवन, डाई हैलो अल्केन कितने टाइप का हो सकता है, डाई हैलो अल्केन कितने टाइप का हो सकता है, दो टाइप का नहीं रहेगा, सुनते रहिए ध्यान से। 1,1 डाई हैलो अल्केन, सेम कार्बन पे 2 हैलोजन। 1,2 डाई हैलो अल्केन, जिसको हम लोग भिस्नल बोलेंगे, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 एंड सो ऑन, बहुत तरीका का हो सकता है, राइट। हेडिंग क्या है, डाई हैलो अल्केन, राइट। अब दोनों हैलोजन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे रह सकता है, तो बोथ हैलोजन प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, फर्स्ट थिंग, बोथ हैलोजन प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन, करेक्ट, मतलब 1,2 हो जाएगा। बोथ हैलोजन प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट का एडजेसेंट 1,3 हो जाएगा, एंड सो ऑन, राइट। चलिए स्टूडेंट, पहला बात करते हैं 1,1 डाई हैलो अल्केन। 1,1 डाई हैलो अल्केन, ये रिएक्शन आपको याद है, आप लोग को मैकेनिज्म पढ़ाया था, शायद याद होगा, राइट। जिंक इज वेरी मच सुटेबल फॉर डी हैलोजनेशन, राइट। और 1,1 एलिमिनेशन ऑलवेज प्रोड्यूस कार्बीन। तो यहाँ पे कौन सा एलिमिनेशन था, अल्फा एलिमिनेशन। तो बनेगा क्या, CH3, बोलिए, CH प्लस ZnCl2, राइट। तो भाई जिंक से कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम, या ज़्यादा ही रहेगा। तो अगर सेम काम मैग्नीशियम को लेकर करेंगे, किसको लेकर, मैग्नीशियम को लेकर, तो क्या बनेगा एवरीवन, क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब 1,1 डाई हैलो अल्केन नॉट प्रोड्यूस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, करेक्ट है। yes, sir. बोला कीजिए भाई, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और ये तो पता है ना कि ये फर्दर अपने आप को रीअरेंज करता है। आप लोग भूल गए या याद है? क्या कार्बिन ऑलवेज कार्बिन बन के रहेगा? ये रीअरेंजमेंट आप लोग को याद है कि ऐसे आता था, ये माइग्रेट करके ऐसे आता था, और लास्टली ये प्रोडक्ट इज दिस वन। लेकिन अगर इस पे मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप रहता तो वहाँ पे माइग्रेटरी पावर देखते जी, राइट? ओके, इसका पहला चीज़ तो मैं सिखाया। अब हम लोग 1-1 से तो बनेगा ग्रिग्नार्ड, नो डाउट 1-1 से बनेगा ही बनेगा, राइट? बट अब हम लोग मतलब मोनो हेलो से बनेगा। अब हम लोग डाई हेलो की बात कर रहे हैं। डाई हेलो में पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिया? 1-1। बट 1-1 लेंगे तो चाहे जिंक लें या मैग्नीशियम लें, वहाँ पे गिग्नार्ड नहीं बनेगा, कार्बिन बन जाता है। ये आपको मैं रटने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? इसलिए मैं कॉन्फ्रेंस के लिए पहले ये लिया, उसके बाद ये लिया, करेक्ट ना? Yes, sir. ठीक है, अब लिखिए 1,2 डाइहेलोअल्केन, 1,2 डाइहेलोअल्केन, 1,2 डाइहेलोअल्केन। इसमें और भी उससे भी बड़ा कॉन्फ्रेंस के लिए लिखूँ, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। आप लोग सुन पा रहे हैं एवरीवन? वन टू डाइहेलोअल्केन नेवर प्रोड्यूस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 1,2 डाइहेलोअल्केन, उससे भी बड़ा स्टेटमेंट लिख लीजिए 1,2 डाइहेलाइड। इसमें बहुत कुछ आ जाएगा, अल्केन भी आ जाएगा, अल्किन भी आ जाएगा। 1,2 डाइहेलाइड नेवर प्रोड्यूस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, करेक्ट है? इसमें 3 स्टार दे दीजिए। स्टेटमेंट पढ़िए तो आप लोग एक बार, क्या मैंने बोला? यस, नेवर प्रोड्यूसेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए, अब उसका रीजन समझने से पहले आप लोग को E1CB याद है? मैकेनिज्म पढ़ाए थे। ये बीटा एलिमिनेशन 3 टाइप का, E1, E2, E1CB, राइट? E1CB में इंटरमीडिएट ये था। पहले क्या बनता था E1CB में? जहाँ तक मुझे ख्याल है E1CB का कि CH2H, CH2, एक यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप, राइट? मान लेते Cl ही मान लेते हैं, और यहाँ पे बेस पहले आता था। अब बेस पहले क्या लेता था? H+। समझिएगा भाई, इसी दिन के लिए सब कुछ पढ़ाए थे ताकि रिएक्शन में मुझे हेल्प हो सके, ठीक है? और यहाँ पे फिर उसके बाद क्या बताए थे कि ये यहाँ से आकर इसे आउट करता है, राइट? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से इसका मतलब बगल वाले, यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है, आप बगल वाले कार्बन पे, कौन से कार्बन पे? बगल वाले कार्बन पे अगर निगेटिव रहेगा तो क्या ये सर्वाइव करेगा या ये इसे पुश आउट कर देगा? पुश आउट कर देगा, करेक्ट ना? आई जो मैंने मैकेनिज्म दिखाया वो शॉर्टकट में किसका मैकेनिज्म था? E1CB का, करेक्ट? इसको हटाएं? Yes, चलिए, अब यहाँ देखिए, देखिए मैं आपके जैसा था तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में यही आ गया था कि सर बोले थे कि मैग्नीशियम को हेलोजन और क्लोरीन के बीच में सैंडविच कर दीजिएगा, राइट? तो इन दोनों कार्बन पे अगर हेलोजन है तो मैग्नीशियम लिए हुए हैं, तो 2 मैग्नीशियम लेके यहाँ भी सैंडविच कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे। तो एक बच्चे का दिमाग में क्या आएगा भाई? आ सकता है ना, एक चीज़ कोई सिखाया, आप उसी ट्रैक पे चल रहे हैं, करेक्ट ना? तो ये भी तो आपके दिमाग में आ सकता था कि एक ही 2 हेलोजन है तो दोनों में सैंडविच कर देंगे, डबल ग्रिग्नार्ड एक ही मॉलिक्यूल में, कहानी खत्म। एक ही ग्रांड बनाने के लिए बोलते मैं 2 बना के रेडी हो गया।
बट बताया क्या थे, लिखेंगे CH2MgCl, सोचेंगे क्या, यस सोच लिखेंगे CH2MgCl, सोचेंगे CH2 माइनस, लिखेंगे CH2MgCl, लिखेंगे क्या। तो क्या एक ही मॉलिक्यूल में CH2 माइनस और CH2 माइनस आप इमेजिन कर पाएंगे, या हाईली अनस्टेबल सिचुएशन, हाईली अनस्टेबल सिचुएशन, समझ गए ना एवरीवन। दिस इज द रीजन कि अगर मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा भी हैलोजन है और मैग्नीशियम ड्राईथर लिए हुए हैं तो हर जगह पे मैग्नीशियम को सैंडविच कर देना है या किसी एक हैलोजन में। आप देखते भी होंगे, यहाँ भी बताया था आपको, मैं सेम बात बताया था कि अगर जिंक लेकर हीट करते हैं तो क्या दोनों जगह जिंक को सैंडविच करने के लिए बोलता है या वन ऑफ द हैलोजन में, वन ऑफ द हैलोजन में, राइट। यही रीजन था, डिफरेंट रीजन था या सेम रीजन रहा होगा, सेम रीजन, करेक्ट ना। तो ऐसा करना है या नहीं करना है, सर नहीं करना है, पहला चीज तो ये सीख लिए। सेकेंड, तो अब क्या करना है एवरीवन, यहाँ देखिए जिंक का रिएक्शन और इसका रिएक्शन डिटो सेम रहेगा 100%, ठीक है। तो मैग्नीशियम पहले तो ये हो जाएगा MgCl, अरे कौन सा लिए हुए हैं 1112 ना, दिस एग्जाम्पल ऑफ 1,2 डाइहैलाइड। करेक्ट है एवरीवन। एंड नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, लिखना है CH2MgCl, सोचना क्या है CH2 माइनस, और जैसे ही CH2 माइनस सोचते हैं तो आपको E1Cb याद आ जाएगा, राइट। जैसे ही सोचते हैं CH2 माइनस तो नहीं था कि जस्ट लाइक E1Cb, यहाँ देखिए तो स्टैंडर्ड तरीके से लिखेंगे ऐसे, जैसे किसी को अगर दिखाना है सब्जेक्टिव में इंप्रेशन बनाकर तो लिखेंगे ऐसे, बट दिमाग में क्या चल रहा है वैसे, बोलते ही नहीं। ऑनलाइन के बच्चे तो मौन व्रत धारण कर लेते हैं, बड़ा समस्या है भाई। आपके साथ ही मैं कितना वैसे 6:30 से बोलते जा रहा हूँ, राइट। क्या कर सकते हैं, आप लोग का भी मजबूरी है। यहाँ देखिए ओके, ये बात समझ में आ गया। एटलीस्ट जहाँ पे नहीं समझ में वहाँ पूछते रहिएगा, मतलब नहीं बोलते हैं इसका मतलब मैं डिफ़ॉल्ट मान के चलता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, राइट। ओके, तो ये यहाँ आकर इसे आउट करेंगे तो दिखाएंगे ऐसे, बट दिमाग में कैसे चल रहा है वैसे, ठीक है। दिस इज द रीजन कि 1,2 डाइहैलाइड नेवर प्रोड्यूस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, करेक्ट। तो बन क्या जाएगा सर, बनाने के लिए चले थे सर ग्रिग्नार्ड, बन गया अल्कीन, इज इट राइट। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, नहीं लगता कि ये दोनों रिएक्शन बिल्कुल बिल्कुल आपस में भाई भाई है, डिफरेंट तरीका सर, डिटो सेम, राइट। ऑर्गेनिक रटने वाला चीज़ नहीं है भाई, 80% चीज़ें समझने वाला है 90%। क्या इसको जस्ट लाइक वैसे ही सोचें, दोनों का सोचने का हिंट तो सेम, लिखेंगे CH2ZnCl, सोचेंगे CH2 माइनस, लिखेंगे CH2MgCl, सोचेंगे CH2 माइनस, इज इट राइट। पर ग्रिग्नार्ड बोलेंगे या मैग्नीशियम को लेकर, ठीक है, ऐसा नहीं कि सर सोचेंगे कि दोनों सेम जैसा है तो इसको भी ग्रिग्नार्ड बोलते हैं। आप इसको जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड तो होता है RMGX, ओके, हो गया। ये हटाएं, ये तो आपके लिए प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड का हम लोग पढ़ रहे हैं, बट नहीं था कि किस ये हैलोजन डेरिवेटिव का रिएक्शन हो गया विस्नल डाइहैलाइड का, दिस रिएक्शन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, राइट। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, Mg ड्राई ईथर क्या बनेगा, आप लोग थोड़ा मैकेनिज्म लिखते हुए आगे बढ़िए, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखता हूँ।
देखिए तो सही है, सबको समझ में आ गया? नाउ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, पहले तो मैग्नीशियम को लेके गए होंगे, राइट? यहाँ पे नहीं लिखा कि वन ऑफ द हैलोजन, ये वाला, दिस हैलोजन जस्ट बिहेव लाइक लिविंग ग्रुप, एग्री है या नहीं है? क्योंकि हिंट में तो यही समझा रहे हैं ना भाई, हिंट में क्या समझा रहे हैं? हिंट में ऐसे समझाए थे, करेक्ट, कि अगर यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप रहेगा, क्या रहेगा? लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे एक क्लोरीन, दिस क्लोरीन जस्ट बिहेव एज व्हाट? लिविंग ग्रुप। अब देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, अब उसको क्वेश्चन सेट कर देना है आपको एक बढ़िया लेवल का। यहाँ देखिएगा, क्योंकि इस बात को उसे पता चल गया कि आप ये पढ़ चुके हैं कि मोनो हैलो अल्केन रहेगा, मतलब वन हैलोजन रहेगा तो ग्रिग्नार्ड बनेगा, राइट? ये तो पढ़ा दिया गया। वन अगर क्या रहेगा? हैलोजन रहेगा और उसमें मैग्नीशियम डाइथर डालेंगे, क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड। और ये भी उसको पता है कि 1,2 रहेगा तो नहीं बनेगा। 1,2 रहेगा तो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जस्ट लाइक E1CB होगा, राइट? जस्ट लाइक E1CB। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको हिंट कर रहा हूँ कि यहाँ पे दूसरा हैलोजन बिहेव लाइक लिविंग ग्रुप। इस प्रॉपर्टी को मिक्स करके अब यहाँ पे आपको तो यहाँ पे वन ही हैलोजन नजर आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, जहाँ पे अच्छा क्वेश्चन रहेगा हाँ ना बोलते रहिएगा। इसमें कितना हैलोजन है? एक है। अब मैग्नीशियम डाइथर, ग्रिग्नार्ड बनेगा या नहीं बनेगा? तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? इस रिएक्शन को मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूँ, क्या इसके साथ इस रिएक्शन को फर्स्ट नाम दे रहे हैं? तो सबसे पहले तो सर ए बनेगा यहाँ पे, राइट? और CH2OTS, करेक्ट? और इसके साथ पैरेलल इस रिएक्शन को लेकर चल रहा हूँ, अल्केन ही लेके चलते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। मैग्नीशियम डाइथर CH2MgCl, CH2Cl। ये नहीं बनता था क्योंकि ये क्या था? लिविंग ग्रुप, राइट? बताइए स्टूडेंट, OTS याद है ना, केस ऑफ टॉसिलेट? इसके रेस्पेक्ट में तो ये बहुत सुपर फास्ट लिविंग ग्रुप है, इसको सेकेंड मोस्ट में रखा था। ये अगर ये लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप, तो ये वेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो अगर यहाँ पे इसका रोल यहाँ पे रहेगा तो नहीं लगता है कि ये इसको और भी ज़्यादा फास्ट आउट करेगा? फर्स्ट और सेकेंड में कौन सा रिएक्शन, ए स्टेप किसका फास्ट रहेगा? सर सेकेंड फर्स्ट का मच फास्टर रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, इज इट राइट? वजह क्यों? कि सर यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, क्या है? तो ये तो बहुत तगड़ा वाला लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप, राइट? दिस इज द एडवांटेज ऑफ मैकेनिज्म। तो क्या यहाँ पे वन हैलोजन होते हुए भी, अगर आपको मैकेनिज्म का डेप्थ का नॉलेज हो गया, वन हैलोजन होते हुए भी क्या यहाँ पे रिएक्शन होगा? नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ से क्या समझे? मैंने एक चीज़ तो बोला कि मोनो हैलो अल्केन ग्रिग्नार्ड देगा, बट अगर मोनो हैलो अल्केन है उसके बगल वाले कार्बन पे अगर कोई गुड लिविंग ग्रुप है तो क्या ग्रिग्नार्ड देगा? सर्वाइव करेगा, बन के रहेगा, या फर्दर अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा? फर्दर एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? ये कहाँ से सीखे? यहाँ से ही हिंट लेकर वहाँ सीख गए, समझे? एक मिनट, एक ग्रिग्नार्ड प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा, राइट? एक ग्रिग्नार्ड प्रोड्यूस करेगा, एक ही हैलोजन है,
सर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो लिविंग ग्रुप ही तो था। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। Yes, हो गया एवरीवन। sir. Yes, sir. आप लोग नेक्स्ट ऑर्गेनिक क्लास से पहले SN-TH पढ़ाए हैं ना, SN-TH थोड़ा, Yes, sir. और रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों चीज़ रिवीजन करके आइएगा, कि सब कुछ अब यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाला है। तो आज का क्लास को यहाँ पे ही विराम दें, रहने दीजिए आज इतना ही, टाइट हो गया।